कि कभी खराब नहीं होता। अरे हमें तो पहले से पता था गंगा जल भर भर के ले जाओ। आरओ का पानी देखो 2 महीने बाद में क्या फफूंद लग जाएगी उसमें, पी लो तो आपको फूड पॉइजनिंग ना हो जाए, वो है डायरिया हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। लेकिन आप देखो गंगा जल कैसा होता है, बरसों तक रखते हैं हम, उसका पान करते कितना अच्छा, हमारे घरों में हम भर भर के लाते। देखो ये तो सबूत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, क्यों, सही बात है ना। हाँ तो गंगा जल, गौमूत्र, तुलसी जी, इन सब की महत्ता, गौ माता। अब पूरी दुनिया बताती है दुनिया का अकेला जानवर जीवित ऐसा प्राणी गाय है। प्राणी क्या बोले, गौ माता है, गावो विश्वस्य मातरम। लेकिन गाय ऐसी है जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। हर वृक्ष रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, उसके नीचे सोएंगे नुकसानदायक हुआ, पर पीपल रात में भी 24 घंटे ऑक्सीजन। तुलसी जी 24 घंटे ऑक्सीजन, और तुलसी जी ओजोन भी छोड़ती है, O3। O2 होता है ऑक्सीजन, O3। तुलसी जी के नीचे दिया जला देंगे घी का तो ओजोन के अणु परमाणु बनने लगेंगे। पीपल के नीचे, बट के नीचे, बड़ के नीचे ये शिव जी और विष्णु भगवान के स्वरूप मान जाते हैं। हमारे शास्त्रों ने खोज के बता दिया पवित्र है, हम पवित्र है। गाय का गोबर, गौमूत्र पवित्र है, 800 बीमारियों का इलाज करता है, एंटी कैंसरस है, कैंसर को दूर करने वाला ऐसा गौमूत्र। तुलसी जी के पत्ते लेने से कैंसर दूर होता है। कैंसर वगैरह क्यों बढ़ रहा है, हम इनसे दूर हो गए। फास्ट फूड, जंक फूड, उनकी बातें मानने लगे। जिस देश के लोग 100-100 वर्ष तक जीवित रहते थे, हम लोग क्या खा रहे हैं देखो। संसारी की दुकानें खाली पड़ी है, पॉलिश लगे, अब मॉल्स में से खरीदा हुआ सामान सेफ समझते हैं और पॉलिश लगी चीजें खा रहे हैं। घर घर के अंदर में भयानक बीमारियां पहुंच रही है। मुझे आए दिन लोगों को खबर मिल रही है बीमारी है, बीमार, इसको ये रोग, इसको ये रोग, छोटे छोटे जवान बच्चों को बीमारियां। क्यों, हम अपने मूल से कट गए। नानक जी ने एक बात कही कि गुरु नानक देव जी ने, जब भी भूलिया आपनू और तभी होया खराब। जब अपने आप को भूल गए और तभी समझ लो खराब हो गए। हमने मूल में भूल की। देखिए कितने बड़ी दुखद बात है, शास्त्रों से हम लोग उल्टा चले। घर में और गाय हम पाल नहीं सकते, लोग बोलेंगे गाय पालते हो, किसको पाला हमने, कुत्ता। फिर कबीर जी ने तो व्यंग किया कि कबीरा कुत्ता न पालिए, दोनों बातें दुख, खीजे काटे पांव को और रीझे चाटे मुख। कबीरा कुत्ता न पालिए, दोनों बातें दुख, खींच गया तो पांव को काटेगा और जब रीझ गया तो आपका मुंह चाटेगा। तो मुंह चाट के कुत्ते से मुंह चटाना कितना या हाइजीनिक है, आप चेक कर लेना। कुत्ते का एक बाल अगर चला जाए भोजन के अंदर में तो बहुत भयानक रोग होते हैं। गाय का जूठा जल भी किसी को दे दिया जाए तो टीबी, ट्यूबरकुलोसिस की, हमने इतने जिनको टीबी कौन सा वाला हुआ था, 3-4 बार टीबी हुआ था, उसके बाद में एक टीबी बोलते हैं उसको, वो उसको एक बोलते हैं, एक टर्म बोलते हैं टीबी में। और उनकी ऐसी हालत, खून की उल्टियां, आप लोग तो जानते हैं सब लोग। और उनको सिर्फ गौ माता का जूठा जल पिलाया गया। बाद में जब सबने बोल दिया, डॉक्टर्स ने बोला आपको इलाज नहीं है, तब उनको रखा गया ऋषिकेश में। आप लोगों का परिचय है, आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, और वो जीवित हैं, अब आराम से हैं। कोई उनका और कोई अंग्रेजी कोर्स नहीं कराया गया। लेकिन उससे पहले अगर मान लो हमने अंग्रेजी दवाइयां छुड़वा दी और कुछ हो जाए तो लोग कहेंगे हाँ इसमें दोष था। इसलिए जब कोई सब मना कर देना तभी अंत में इनके उस पे पाले में लोग आते हैं, नहीं उससे पहले आते नहीं। और लोग रिस्क भी नहीं, हम क्यों बताएं भैया, हम बताएंगे तो कल को मरा जाए तो हमारे सब नाम लगे, इनकी बात मानना था और उसकी आयु पूरी हो गई कल को। तो बहुत गाय है, इतना उपकार और धरा पे भगवान ने किया।
गौ का, पीपल, तुलसी है। लेकिन हम, ये विदेशों की संस्कृति थी, कुत्तों की तरफ भागना। और कुत्ते को हमारे यहाँ बोला था, कुत्ते के भैरव बाबा की सवारी बोलते तो लोग बड़े कुत्तों के लिए गुलगुले बनाते हैं। हमारे यहाँ तो है, कहीं कुतिया ब्याती थी तो लोग उसके लिए हलवा लापसी पापसी बना के भेजते थे। ऐसा कितने लोगों में ममता थी। लोग कहते आप तो क्या बात है, आप ऐसी गौ के प्रति क्यों आप। और क्या क्या था, सुअर कुत्ते ये पालने की चीज नहीं। अब कहीं और बार कहीं ऐसी बात होती है, कहीं बिल्ली को अच्छी लगती है? आपको बताएं, बिल्ली भी अशुद्ध है। कैसे अशुद्ध है? अच्छा, कुत्ते का स्वभाव देखा आपने? कहीं भी जहां मुंह नहीं करना चाहिए वहां भी कुत्ता मुंह करता है। अशुद्ध से अशुद्ध वस्तु, कुत्ता समझदार से समझदार कुत्ता हो और आप उसे रोज शाही पनीर खिलाते माने, तब भी वो कुछ ऐसा कर देगा और उसी कुछ भी अपवित्र अशुद्ध करेगा, उसमें कुत्ता क्या करता है? और आप जानते हैं, अच्छी से अच्छी जगह कुत्ते को पता नहीं है। हर कुत्ता समझदार कुत्ता भी कितना सेंसलेस जरूर होता है, उसमें बड़ा ज्ञान भरा है आपने। लेकिन कहीं कोई अच्छा कोना देखेगा और आपकी कोई अच्छी कीमती चीज भी देखेगा और उसको सूंघेगा, सूंघने के बाद में और उसके बाद में उधर मुंह जरूर ले जाएगा। कुछ भी अशुद्ध करेगा मुंह ले जाएगा, वही आपकी थाली में दे देगा। उसी कुत्ते से मुंह चटाते हैं अपने आप को। और पढ़े लिखे समझदार लोग कहते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं, हमारे देश के लोग, हमारे इंडिया भारतीय लोगों को देख के इन्हें सिविक सेंस नहीं है। तुम्हें कितनी सिविक सेंस है जरा समझ लो, जरा पता कर लो। बिल्ली क्या खाती है? मेंढक, वो चूहा, वो सब। किस आपको बताएं, बिल्लियां इतनी खतरनाक होती है, विश्वासघातनी होती है। और जहां कुत्ते बिल्ली रहते हैं, जो ओरा साइंस को जानते हैं, वो लोग जानते हैं सबसे ज्यादा निगेटिविटी कुत्ते बिल्लियों के। और आप जानते हैं जिसमें ममता प्रीति होती है, आध्यात्मिक विज्ञान का हिस्सा बता दूं, हम उन्हीं की गति को प्राप्त होते हैं। क्रमशः कुत्ते का चिंतन करते करते हम भी नेक्स्ट बर्थ में कुत्ते ही बनने वाले हैं। प्यार कुत्तों से कर रहे हैं, सबके प्रति हित चाहने वाला प्रेम, ये सनातन धर्म सिखाता है। कुत्तों से क्यों खराब हम उनको डंडा मारे? ना, सब जीवों का आदर करें, लेकिन जो उनके लिए स्थान नियत किया गया है वो हर चीज का स्थान है। कई लोग कहते हैं भगवान तो सब जगह, टॉयलेट में क्यों नहीं पूज लेते हैं? आपके मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? देखो भैया, एक बात मुझे बताओ, सुनो, गिरधर तो पूरा है, गिरधर तो पूरा ही गिरधर। बोले ये कान गिरधर है कि ये गिरधर है, या ये थोड़ी गिरधर है, ये दांत गिरधर है, ये हाथ गिरधर है, पैर गिरधर। बोलो गिरधर कौन सा है? ये गिरधर जो बालक के देखिए, बताइए आप जरा इन्हें देख लीजिए, ये कौन सा वाला है बताओ? ये गिरधर पूरा गिरधर है ना। गिरधर को खीर खिलानी है तो गिरधर को खिलाइए, कान में दे दो चम्मच। क्या ये सही तरीका है? खाने के लिए कौन सा स्थान नियत किया गया है? सच बता दो। भगवान भाव से देंगे तो भगवान, अरे भगवान स्वीकार करें ना करें, एक बात की बात है। पर मुझे बताइए, एक वैज्ञानिक तरीके से भी पूरी चेतना में गिरधर है, पर उसके स्थान अब अलग अलग नियत किए गए हैं। सूंघने की कोई चीज है, कान में जाके सूंघा रहे हो और लीड नाक में लगा दो उसके। अच्छा गाना है, जरा सुन के तो देखो। तो ये कहेगा नियत किए हैं भगवान ने, ये सुंघाने के लिए, ये सुनने के लिए, ये खाने के लिए, जबान बोलने के लिए। बात समझी? ये तो भगवान के अंदर ऐसे गुण है कि सब है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिना मुख के सब चीजों को टेस्ट करके भगवान बताए थे। आप रखेंगे, सामान रखेंगे, ठाकुर जी देख के बता देंगे उसमें नमक कम है, आप देख के बता सकते हैं।
भगवान को टेस्ट का पता लग जाएगा देखने मात्र से। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। बिना वाणी के, बिना जबान के भगवान इतनी बड़ी आकाशवाणी कर देंगे। हो बड़े जोगियों के समान वक्ता है। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। भगवान एक ऐसे काम केवल भगवान कर सकते हैं। अंगानि यस्य सर्वेंद्रिय वृत्तिमन्ति। लेकिन जीव मात्र के लिए जो स्थान नियत है, तो भगवान के लिए ये बात नियम लागू नहीं होता, पर हम लोगों के लिए टॉयलेट में मन लगा लोगे? वहां तुम तो बड़े ज्ञानी, ऐसी बदबू बांस और ऐसे गंदे स्थान पे भी तुम मन लगा सकते हो। तो दो ही लोग होते हैं, या तो परम वज्र मूर्ख जो वहां पे मन लगा ले, या फिर परमहंस का मन हर जगह एक जैसा होता है, सदा वो आनंद में रहता है, जिसने तत्व को पूरा तरह जान लिया है। तो अभी हम पूरे तत्व को तो जाना नहीं, अभी इसका मतलब महामूर्ख है जो ऐसे प्रश्न भी पूछें। वैसे प्रश्न पूछने में गलत बात नहीं है, ठीक है, आना चाहिए, पर जानबूझ के कुतर्क करने के लिए जो पूछते हैं उनको शास्त्रों ने और मूर्खों की कोटि में ही गिना है। ठीक है, तो मेरे विचार से सनातन धर्म हमें छोटी छोटी बातें बताता है, हर बात, और छोटी से लेके बड़ी तक। और धर्म ऐसा विज्ञान है, कम्युनिस्टों की तरह नहीं, धर्म अफीम का गोला है जो ये बोला गया ना, वो धर्म की धर्मांधता, धर्म के नाम पे पिछले 1000-1500 सालों में जो गड़बड़ियां हुई, लोगों ने जो खूनी जंगें की, जो मारकाट मचाई, हमारा धर्म मानो नहीं तो कयामत आ जाएगी, तुम्हें दोजख में भेजा जाएगा, लोगों को जिंदा जला दिया जाता था, आरों से चिरवा देते थे। सनातन धर्म में तो ये बात नहीं थी। हमारे यहाँ तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हमारे यहाँ जब बहुत ज्यादा धार्मिक हो जाता ना आदमी, तो क्या बन जाता है आप बताइए? सन्यासी है। और आप मुझे बताइए, कहीं कहीं हमने सुना ज्यादा धार्मिक आदमी है तो जिहाद करने लगते, बम फोड़ने लगते हैं, ऐसी बात भी सुनी है? तो आप बताइए कितना बड़ा धर्म के नाम पे कभी कभार अज्ञान होता है कि नहीं होता? ये गलत बातें फैल जाती कि नहीं फैल जाती? अहिंसा और सत्य और धर्म पे रहना, क्षमा, करुणा, दया, ये धार्मिक होने के वास्तविक पैमाने हैं कि हम धार्मिक हैं कि नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात श्री बलराम जी ने ये और प्रश्न किया, तो इसका मैंने इसके अनुरूप उत्तर देने का और प्रयास किया। भाई सनातन धर्म की ये विशेषता हम लोगों को पता होनी चाहिए। हम नहीं कहते कि हम सबसे महान हैं, सबसे क्या, सभी स्वरूप हमारे। ज्ञान तो कहीं बदलता नहीं ना, प्यास सबको लगती है, तो पूरे भारत में, अमेरिका में, पूरे विश्व में एक जैसी होती है। भूख, तो दया भी सबको एक जैसी आती है, रोना भी एक जैसा आता है, तो धर्म भी सबके लिए एक जैसा ही है। आत्मनि प्रतिकूलानि परेशान ने समाचरी, जो खुद के साथ पसंद नहीं, शास्त्र कहते हैं वैसे दूसरों के साथ मत करो। चाटे खाना पसंद है नहीं, तो दूसरे को चाटे मारना पसंद है, अच्छी बात नहीं है। फिर हम महाभारत में इसी विषय पे चल रहे थे, कल आपको बताएंगे कि झूठ बोल दिया युधिष्ठिर जी ने उसके विषय में। ये झूठ बोला, लोग कहते झूठ कहां बोला, आधा सच बोला। अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो, अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं हाथी। नहीं बोलने दो उसको, बोलने दो, उसका ज्ञान उसको देने दो। हाँ, तो नरो व कुंजरो, नर नहीं कुंजर, ये इस विषय में हम लोग कल चर्चा करेंगे कि युधिष्ठिर जी के बारे में कहते हैं कि उनका रथ 4 अंगुल 10 अंगुल ऊपर रहता था, लेकिन उस दिन से नीचे आ गया झूठ बोलने से, ऐसा लिखा था है। तो आपको बताएंगे ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने तो भगवान के कहने पे झूठ बोला, उसमें क्या बात है। और जब भगवान अपने मुंह से कह रहे हैं कोई पाप नहीं लगेगा, और फिर भी युधिष्ठिर महाराज को ऐसा पाप लग गया, बताओ। उन्होंने झूठ भी पूरा नहीं बोला, अश्वत्थामा मारा गया लेकिन नर नहीं हाथी। ठीक है, तो इसके विषय में कल विचार करेंगे।